नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज चैनल। कृषि विधेयकों को लेकर संसद से पंजाब के गांव तक मचे हंगामे में घिरे शिरोमणि अकाली दल ने बड़ा कदम उठाया है। सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने वीरवार शाम केंद्रीय कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में कृषि विधेयकों का विरोध किया और ऐलान किया कि इन विधेयकों के विरोध में हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देगी। इसके बाद हरसिमरत ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हरसिमरत कौर बादल ने वीरवार शाम केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। वे केंद्रीय कैबिनेट में शिरोमणि अकाली दल की एकमात्र सदस्य है। इससे पहले लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश कृषि विधेयकों का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देगी। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल राजग में लंबे समय से साझेदार है। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने किसान विरोधी कृषि अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देती है। मुझे किसान की बेटी और बहन होने के नाते उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। हरसिमरत कौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे त्यागपत्र में केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों और विधेयकों को लेकर शिरोमणि अकाली दल और किसानों की चिंताओं और आपत्तियों से अवगत कराया। उन्होंने त्यागपत्र में कहा कि किसान और शिरोमणि अकाली दल पर्यायवाची है। उनकी पार्टी सिख धर्म के संस्थापक गर गुरु नानक देव के सिद्धांतों और समाजवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। उन्होंने करतारपुर साहिब में विनम्र किसान और तौर पर खेतों में काम किया और वहां इस तरह 20 साल बिताए। इससे साफ है कि शीयत के लिए किसानों के क्या मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए इस्तीफे में हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वह सरकार के समक्ष कई बार यह मामला उठा चुकी है कि कृषि विधेयक को लेकर पहले किसान को भी विश्वास में लिया जाए। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास था कि जब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा तो उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को इसमें शामिल करते उनका समाधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मेरा इस्तीफा किसानों के पक्ष में आवाज उठाने वाली मेरी पार्टी की सोच को कायम रखने वाला है। अकाली दल हमेशा किसानों के हितों की बात करता आया है। सिंह बादल देश के किसानों के नेता माने जाते हैं और सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सारी जिंदगी किसानों के लिए लाई। ये जो किसान बिल है हमारी पार्टी के बगैर पूछे लाया गया। मैंने पार्लियामेंट में बोला, जब ये बिल ऑर्डिनेंस कैबिनेट में लाया गया था उस समय भी मैंने हमारे मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट में बोला कि ये किसानों के लिए बिल ला रहे हो, किसानों से जरूर पूछो इसमें क्या क्या कमी है और जो किसान चाहते हैं वैसे किया जाए। मैं किसान हूं, हमारी पार्टी के सारे वर्कर किसान हैं। हमें मालूम है क्या चीज़ किसान के हक में क्या नहीं है। ये हमारा फर्ज है कि जो किसान की हक की बात हो सरकार को बताए। हमने कोशिश की पर अगर सरकार ने नहीं मानी तो ये हम कुछ नहीं कह सकते। पंजाब के किसान और हम एक किसानी सूबा हैं। हमारे राज्य में 99% नहीं तो 100% सब किसान से जुड़े हुए हैं। जो दुकानदार है उसकी दुकानदारी भी किसान पे निर्भर है। जो आड़तिया है, जो व्यापार है, वो सब किसान पे निर्भर हैं। एक किसान ही नहीं, उसके साथ मजदूर जुड़े हुए हैं, उसके साथ आड़तिया जुड़ा हुआ है, उसके साथ दुकानदार जुड़ा, पूरी इकोनॉमी किसानी पे चलती है। ये किसानों को लग रहा है हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा हिल के प्राइवेट प्लेयर्स आके हमारा भविष्य नष्ट कर देंगे, जिस करके वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो क्या इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? इनकी शंकाएं दूर नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ उस बिल में ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जिससे ये एजिटेशन थमे? क्या ये समय है कि देश में किसानों का एजिटेशन हो? और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने इसका किया। और ये एजिटेशन सिर्फ पंजाब में नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों। मैंने कल अपने साउथ इंडियन एमपी से बात करी, उधर भी किसानों का विरोध है। तो जो उनके फायदे का बिल लेके आ रहे हैं, कम से कम उनको तो फायदा नजर आए। और ये मुझे दुख इस बात का कि आप इसको कहे कि ये राजनीति है। भाई किसान के ऊपर क्या राजनीति है? जे ठीक है, राजनीति में वो एक बारी भड़काया जा सकता है, 2 बारी भड़काया, लेकिन लगातार जो 2-2 महीने सड़कों पे बैठा है, फिर उसके मन में डर है। अकाली दल क्या साथ रहेगी या फिर वो ये पार्टी के फैसले होते हैं, मेरे फैसले नहीं है। ये पार्टी बैठेगी और इसका फैसला भविष्य का करेगी। मैम, अगर आपको समझाया जाएगा तो क्या वापस आने की कोई संभावना है? देखिए, जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती तब तक तो कुछ आगे के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।